नमस्कार, आप देख रहे हैं BS24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निश्चय आनंद। इस वक्त मेरे हाथ में दो किताबें हैं। दोनों के ही ऊपर क्रिमिनल मैनुअल लिखा हुआ है, लेकिन दोनों ही किताबों में जमीन आसमान का अंतर है। जी हाँ, दोनों ही किताबें बेहद अलग है। एक किताब जिस पर CRPC, IPC और IA लिखा हुआ है, अब गुजरे जमाने की बात हो चुकी है, क्योंकि भारत में 1 जुलाई से BNS यानी कि भारतीय न्याय संहिता, BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और BSA भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो चुके हैं। 1 जुलाई के बाद से पुलिस थानों में जितने भी मामले दर्ज किए जाएंगे, अब वह इनके ही अंतर्गत किए जाएंगे। आइए समझते हैं BNS, BNSS और BSA क्या है और उनके तहत सरकार ने कानूनों में क्या कुछ बदलाव किए हैं। 12 दिसंबर 2023 को मोदी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के निचले सदन लोकसभा में तीनों कानूनों में बदलाव का बिल प्रस्तावित किया था। इसके बाद 20 दिसंबर को लोकसभा और 21 दिसंबर को राज्यसभा से सरकार ने इस कानून को पारित किया। 25 दिसंबर को तीनों कानूनों में बदलाव के बिल को राष्ट्रपति की तरफ से भी मंजूरी मिल गई और अब 1 जुलाई 2024 से ये तीनों ही कानून पूरे देश में लागू हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, आखिरकार इन 3 कानूनों की जरूरत ही क्यों पड़ी। बिल पारित करते समय अमित शाह ने सदन में कहा था, समाप्त होने वाले तीनों कानून अंग्रेजी सरकार को मजबूत करने और उसकी रक्षा के लिए बनाए गए थे, जिनका उद्देश्य दंड देना था, न कि न्याय देना। आने वाले तीनों नए कानून की आत्मा संविधान द्वारा भारतीय नागरिक को दिए जाने वाले अधिकारों की रक्षा करना है। इसका उद्देश्य नागरिकों को न्याय देना है, न कि दंड देना। इन 3 नए कानूनों के लागू होने से कॉलोनियल माइंडसेट से भी मुक्ति मिलेगी। बहुत से ऐसे शब्द जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून में उपयोग किए गए, उनको अब नए कानूनों से हटा दिया गया है। नए कानून में प्रायोरिटी के हिसाब से कई अपराधों को पहले वर्णित किया गया है। महिला और बच्चों के साथ अपराध, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध, देश की सीमा की सुरक्षा, सेना, नौसेना और वायुसेना से जुड़े अपराध, इलेक्टोरल क्राइम्स, रुपये, पैसे और स्टाम्प से जुड़े अपराध को इस क्रोनोलॉजी में सेट किया गया है। आइए विस्तार पूर्वक 3 नए कानूनों को समझते हैं। केंद्र सरकार की ओर से अधिसूचित किए गए भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तीनों नए कानून आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदलने का काम करेंगे। तीनों कानून का खास मकसद विभिन्न अपराधों को परिभाषित करके उनके लिए सजा तय करके देश में आपराधिक न्याय प्रक्रिया को पूरी तरह से बदलना है। इसके लिए नए कानूनों में कई शब्दावलियों में भी बदलाव किया गया है। जैसे कि पुराने कानून में उपयोग में आने वाले शब्द राजद्रोह को नए कानून में पूरी तरह से हटा दिया गया है। राजद्रोह की जगह अब देशद्रोह को उपयोग में लाया जाएगा, जिसमें कि भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता को खतरे में डालना शामिल किया गया है। सरकार या शासन के खिलाफ बोलने की स्वतंत्रता होगी, लेकिन भारत शब्द का उपयोग कर टिप्पणी करने पर आपको सजा हो सकती है। इसके साथ ही कई नए शब्दों को भी नए कानून में जोड़ा गया है। जैसे कि पुराने कानून में मॉब लिंचिंग के लिए कोई खास प्रावधान नहीं थे, लेकिन अब लागू हुए नए कानूनों में मॉब लिंचिंग को शामिल किया गया है और इसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। मॉब लिंचिंग को परिभाषित करते हुए लिखा गया है, जब 5 या इससे ज़्यादा लोगों का एक समूह मिलकर जातीय समुदाय के आधार पर हत्या करता है तो ग्रुप के हर सदस्य को आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। नए कानून में महिलाओं, नाबालिगों और बच्चों से जुड़े अपराधों को विशेष महत्व दिया गया है और उनके कानून में बहुत से बदलाव किए गए हैं। इनसे जुड़े अपराधों का एक अलग अध्याय भारतीय न्याय संहिता में जोड़ा गया है, जिसमें कि कुल 36 धाराएं होंगी। 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। गैंग रेप के मामले में भी सजा को बढ़ाकर 20 साल तक या फिर आजीवन कारावास, जिंदा रहने तक जेल में रहने की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके साथ 12 वर्ष, 16 वर्ष और 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों के साथ दुष्कर्म में अलग अलग सजा का प्रावधान किया गया है। साथ ही किसी महिला की निजी तस्वीर बिना महिला की इजाज़त के खींचना या देखना को भारतीय न्याय संहिता की धारा 77 और किसी महिला का पीछा करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 78 के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। रेप के केस में प्रोसीजिंग में भी बदलाव करते हुए आसान बनाया गया है। बलात्कार पीड़िता अपने बयान को मोबाइल फोन सहित किसी भी अन्य ऑडियो या वीडियो इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से अंकित करवा सकती है। देश के कानून में पहली बार आतंकवाद को भी परिभाषित किया गया है और इसे अपराध के तौर पर शामिल किया गया है। पुलिस को अब केवल वर्तमान में मौजूद UAPA एक्ट पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
नए कानूनों में संगठित अपराध को भी शामिल किया गया है, जिनमें कि साइबर क्राइम, इकोनॉमिकल क्राइम, जमीन से जुड़े विवाद, हथियार, डकैती और मानव तस्करी को शामिल किया गया है। मॉब लिंचिंग को लेकर हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मॉब लिंचिंग को भी अब नए कानून के दायरों में लाया जाएगा, जिसमें कि आरोपियों को अधिकतम आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। नए कानून के तहत पुलिस और कोर्ट की प्रोसीजिंग में भी काफी बदलाव किए गए हैं। पुरानी सीआरपीसी में प्रोसीजिंग को लेकर कोई भी समय की बाध्यता नहीं थी, लेकिन अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सभी कामों के लिए निर्धारित समय का प्रावधान किया गया है। अगर कोई व्यक्ति शिकायत लेकर थाने पहुंचता है तो 3 दिन के अंदर पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। अगर ऐसे केस जिनमें कि 7 साल या उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है, उसमें पुलिस 14 दिन तक ही न्यायिक जांच कर सकती है। उसके बाद पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी। 24 घंटे के अंदर तलाशी की रिपोर्ट को कोर्ट में पेश करना होगा। चार्जशीट दाखिल करने के भी समय सीमा में निर्धारण किया गया है। 90 दिनों के अंदर पुलिस को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करनी होगी, लेकिन अगर 90 दिनों से ज़्यादा का समय चार्जशीट दाखिल करने में चाहिए तो इसके लिए पहले कोर्ट से आदेश लेना होगा। चार्जशीट दाखिल करने में 180 दिनों से ज़्यादा का समय नहीं ले सकते हैं। इसके साथ न्यायपालिका की प्रणाली में भी बदलाव किए गए हैं। कोर्ट में केस दाखिल होने के 14 दिनों के अंदर मजिस्ट्रेट को केस पर संज्ञान लेना होगा। इसके साथ ही अदालत की पहली सुनवाई की तारीख से 60 दिनों के भीतर आरोपी पर आरोप तय करने होंगे। सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुनाने में भी अधिकतम 45 दिनों का समय लिया जा सकता है, जबकि फैसला सुनाने के 7 दिनों के अंदर फैसले को पोर्टल पर अपलोड करना होगा। प्ली बार्गेनिंग के मामले में अगर आरोपी आरोप तय होने के 30 दिनों के अंदर अपना गुनाह कबूल लेता है तो सजा में कमी की जा सकती है। सबसे बड़ा बदलाव भगोड़े अपराधियों के नियमों में किया गया है। अभी से पहले अपराधी अपराध कर भाग जाते थे और कोर्ट में पेश नहीं होते थे, जिसकी वजह से उन पर ट्रायल नहीं चल पाता था। लेकिन अब नियमों में बदलाव कर ट्रायल इन अब्सेंसिया को नए कानूनों में शामिल किया गया है। इसके तहत अपराधी की गैर मौजूदगी में भी कोर्ट में ट्रायल हो सकेगा। फरार अपराधी पर आरोप तय होने के 3 महीने बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा। साथ ही ट्रायल के दौरान दस्तावेजों की प्रक्रिया को अब अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे कि 30 दिनों के अंदर पूरा करना होगा। एक नए टर्म जीरो एफआईआर को नए कानूनों में शामिल किया गया है। जीरो एफआईआर का मतलब पीड़ित अब देश के किसी भी थाने में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। घटना होने के स्थान से निकटतम स्थान में एफआईआर दर्ज करने की बाध्यता अब समाप्त कर दी गई है। पीड़ित अपनी शिकायत कहीं भी दर्ज करा सकता है। रिपोर्ट दर्ज करने वाला थाना 24 घंटे के अंदर संबंधित थाने को तलब करेगा। अब हर एक थाने को गिरफ्तारी की सूची रखनी होगी, जिसकी जानकारी बाकी थानों के साथ शेयर की जाएगी, जिससे कि गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति के परिजनों को इसकी जानकारी प्राप्त हो सके। इसके लिए हर एक थाने में एक पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। सरकारी अधिकारी के खिलाफ दर्ज मुकदमे के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अगर 120 दिनों के अंदर सरकारी अधिकारी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में रिजेक्शन नहीं आता है तो स्वतः ही मुकदमा चालू हो जाएगा। सजा माफी के नियमों में भी बदलाव करते हुए मृत्युदंड प्राप्त करने वाले अपराधी को माफी के तौर पर आजीवन कारावास दिया जाएगा। आजीवन कारावास प्राप्त करने वाले अपराधी को सजा माफी के तौर पर 7 साल और 7 साल या उससे अधिक की सजा प्राप्त करने वाले अपराधी को माफी के तौर पर 3 साल की सजा काटनी होगी। पहली बार अपराध करने वाला व्यक्ति ट्रायल के दौरान अगर सजा का 1/3 हिस्सा पूरा कर लेता है तो उसे जमानत दी जा सकती है, जबकि गंभीर अपराधों के मामले में यह अवधि सजा की आधी होगी। आइए अब समझते हैं आईपीसी, सीआरपीसी, आईए और बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए में क्या अंतर है। आईपीसी में पहले 511 धाराएं थी, जिसे कि बीएनएस में घटाकर 358 कर दिया गया है। 21 नई धाराएं इसमें जोड़ी गई हैं। 41 धाराओं में सजा की अवधि बढ़ाई गई है और 82 धाराओं में जुर्माना बढ़ाया गया है। 25 धाराओं में न्यूनतम सजा अनिवार्य कर दी गई है। 6 धाराओं में कम्युनिटी सर्विस सजा के तौर पर शामिल किया गया है, जबकि 19 पुरानी धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। सीआरपीसी में 484 धाराएं थी, जिसे कि बीएनएसएस में बढ़ाकर 531 धाराएं कर दी गई है। 171 धाराओं में बदलाव किया गया है। 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। 39 सबसेक्शन जोड़े गए हैं। 44 धाराओं में प्रोविजंस और स्पष्टीकरण किया गया है। 35 धाराओं को समय बाधित किया गया है, जबकि 14 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। आईए में 167 धाराएं थी, जिसे बीएसए में बढ़ाकर 170 कर दिया गया है। 24 धाराओं में बदलाव किया गया है। 2 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, जबकि 6 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। अभी के लिए बस इतना ही। इसी तरह की वीडियो हम आप तक आगे भी लाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए BS24 न्यूज़।
हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।